टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीएल सर। आज आप लोगों को विकास की अवस्थाएं पेपर 1 के अंतर्गत चैप्टर को कवर करेंगे। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से विकास की अवस्थाएं हैं। ये बहुत ही सीटेड शिक्षक संबंधी, बीटेड और शिक्षक भर्ती संबंधी पेपर 1 के संबंधित बहुत अच्छा चैप्टर है। इसको आप लोग देखेंगे कि विकास की अवस्थाएं क्या है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की नई अवस्थाओं से गुजरता है। उसकी मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। यह विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न रूप में होता है। इन आयु स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कहते हैं। तो आयु के जितने भी स्तर है उसको हम विकास की अवस्था कहते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप से वर्गीकृत किया है। भारत में मनुष्य जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित करके समझा जाता है। तो विकास की अवस्थाएं हम लोग देखेंगे। देखिए, कोई भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिक का है। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं, देखिए ये सब सीटेट या कोई परीक्षा संबंधी पूछता है कि हॉर्लॉक्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितना है, तो 7 है। हॉर्लॉक्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं 7 है। कौन कौन सी है? तो पहला है गर्भावस्था, जन्म से पूर्व तक गर्भावस्था उन्होंने कहा है। प्रारंभिक शिष्यावस्था, जन्म से 14 दिन तक यानी 2 सप्ताह तक। उत्तर शिष्यावस्था 14 से 2 वर्ष तक यानी 2 सप्ताह से 2 साल की अवस्था को उत्तर शिष्यावस्था ने कहा है। कौन? हॉर्लॉक ने। बाल्यावस्था को 2 से 11 वर्ष की अवस्था तक। प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 13 तक। किशोरावस्था 13 से 17 तक और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 तक। तो हॉर्लॉक ने इस विकास की अवस्था को 7 भाग में बांटा है। उसी तरह रॉस के अनुसार अलग है। रॉस ने कितने भाग में बांटा है? रॉस ने विकास की अवस्थाओं को 4 भाग में बांटा है। 4 भाग में क्या क्या बांटा है? शिष्यावस्था 1 से 3 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 साल, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो रॉस ने विकास की अवस्थाओं को 4 भाग में बांटा है। उसी तरह से कॉलसनिक ने भी विकास अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में कॉलसनिक ने बांटा है। तो कौन कौन से है? पूर्व जन्म काल, गर्भावस्था से जन्म तक उन्होंने बताया है। 9 से 100 काल, जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक। आरंभिक शिष्यावस्था 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शिष्यावस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। तो कॉलसनिक ने 8 भाग में बांटा है। इसी तरह शैले द्वारा देखेंगे कितना भाग में बांटा गया है। तो शैले द्वारा इसको 3 भाग में बांटा गया है विकास अवस्था को। देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग भाग में बांटा है। तो पहला शिष्यावस्था को उन्होंने 1 से 5 वर्ष तक बताया है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो शैले ने 3 भाग में बांटा है। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने भी बाल्यावस्था को 4 भाग में बांटा है। ये जोन्स ने 4 भाग में बांटे हैं। शिष्यावस्था 5 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। इसी तरह कोल ने भी बांटा है। कोल ने वर्गीकरण कितने भाग में बांटा है? तो कोल ने 12 भाग में बांटा है। कोल ने बाल्यावस्था विकास की अवस्था को 12 भाग में बांटा है। 12 भाग में कौन कौन से बांटा है ये देखा जाए। शिष्यावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। बालक और बालिकाओं को उन्होंने अलग अलग किया है। बालक की 6 से 12 और बालिका के 6 से 10। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था इन्होंने कहा है। बालक की अवस्था है 13 से 14 साल और लड़की का है 11 से 12 वर्ष तक।
प्रारंभिक किशोरावस्था देखा जाए, प्रारंभिक किशोरावस्था को उन्होंने बालक के लिए 15 से 16 वर्ष तक माना है, लेकिन बालिका के लिए 12 से 14 साल के लिए माना है। मध्य किशोरावस्था को उन्होंने दो भाग में बांटा है, बालक के लिए 17 से 18 वर्ष और बालिका के लिए 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था के लिए देखा जाए, उत्तर किशोरावस्था भी उन्होंने दो भाग में बांटा है, बालक और बालिका के लिए। बालक के लिए 19 से 20 वर्ष तक और बालिका के लिए 18 से 20 वर्ष तक। इन्होंने पूर्व और उत्तर दो भाग में बांटा है इसी तरह से। नेक्स्ट आपका है 8वां भाग है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 साल तक, मध्य प्रौढ़ावस्था 25 से 49 तक, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक, वृद्धावस्था 75 वर्ष से आगे। तो इस तरह से अलग अलग विकास क्रम है। तो सभी मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने विकास अवस्थाओं को बांटा है। तो सारे अवस्था जो है के बारे में समझा जाए कि इस अवस्था में क्या क्या होते हैं। जैसे आपको ये पहले अवस्था है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था जो है उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। गर्भ मतलब पेरेंटल पीरियड, गर्भावस्था। यह गर्भावस्था में क्या होता है कि गर्भधारण से लेकर जन्म की अवस्था है। इस अवस्था के अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं। इस अवस्था में विकास की प्रक्रिया अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बीजावस्था। बीजावस्था में क्या है, यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक होता है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है। लगभग 10 दिन तक उसे मां से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है, परंतु बाद में गर्भाशय की दीवार जुड़ जाता है और मां से आहार प्राप्त करने लगता है। तो ये बीजावस्था है। दूसरा है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था है, यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की होती है। इस अवस्था को भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में शरीर के मुख्य मुखर अंगों का निर्माण होता है। दूसरे महीने के अंत में उसका भार पाए और लंबाई 1 इंच तक हो जाती है। भ्रूण को बाहरी परत जिसमें त्वचा, बाल, नाड़ी, दांत और नाखून आदि का कहते हैं, जिसमें मुख्य मांसपेशियां का निर्माण होता है। तीसरी परत आंतरिक परत होती है जिसको एंडोर्न कहलाती है, जिसमें पाचन अंगों, लीवर, फेफड़ों का निर्माण होता है। ये भ्रूणावस्था है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये है, यह 8 सप्ताह से लेकर जन्म के पूर्व तक की अवस्था है। भ्रूणावस्था में जिस अंगों का निर्माण होता है उस अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के सभी अंग जैसे हृदय, फेफड़ा कार्य करने लगते हैं। यदि 7 महीने तक गर्भस्थ शिशु भी जन्म लेता है तो यह जीवित रह सकता है। ये गर्भस्थ शिशु है। और दूसरी हमारी अवस्था उसको बोलते हैं शिशुअवस्था। शिशुअवस्था जो है इन्फेंसी पीरियड है। यह जन्म से 14 दिन तक की अवस्था है। शिशुअवस्था जो है जन्म से 14 दिन की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं और इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नए वातावरण में समायोजित करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ के अपेक्षा भिन्न होता है, इसलिए इस अवस्था को समायोजन अवस्था भी कहते हैं, शिशुअवस्था को। इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार की क्रियाओं जैसे चूसना, निगलना, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि करनी पड़ती है। इस अवस्था का मुख्य कार्य बालक द्वारा विभिन्न नवीन परिस्थितियों का समायोजन स्थापित करना है। तो शिशुअवस्था जो है जन्म से 14 दिन तक की अवस्था है। बचपना अवस्था के बारे में जाना जाए। बचपना अवस्था जो है यह अवस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था है। बचपना अवस्था, इस अवस्था में बालक में पूर्णतः असहाय होता है, अपने आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। विकास के साथ साथ उसकी अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जाता है।
फलस्वरूप वह स्वयं खाना भी खाने लगता है, खेलने, चलने, हंसने, बोलने जैसी व्यवहार सीख जाता है। प्रमुख संवेग इसी अवस्था में उदित हो जाते हैं। उसके संवेग की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने देखा है कि इस अवस्था में बालक को पराश्रिता की कमी आना शुरू हो जाती है। तो बचपना अवस्था जो है ये 2 सप्ताह से 2 साल की अवस्था है। नेक्स्ट हम लोगों का है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वास्तव में क्या है? मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसको पेपर पर भी पढ़ना है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसी पर पेपर है, जिसका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी मनुष्य का जितना भी विकास होना है 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। शिशुअवस्था के बाद की अवस्था है बाल्यावस्था। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक के इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं का प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार क्या बोले हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से कोई अधिक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था में बालकों को शिक्षा देते हैं, उनके बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। तो बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। नेक्स्ट आपका है वयः संधि या पूर्व किशोरावस्था। ये आपका है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। यह कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। लगभग 2 बरस की उत्तर व्यवस्था में 2 बरस से किशोरावस्था में पड़ते हैं, इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहा गया है। बालिकाओं में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था में है। लड़कों में 12 से 17 वर्ष की अवस्था है। यह अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक का अवसर अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देता है, जिसमें जीवन की अहिंसता, कौतूहल, नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालक के भावात्मक क्रियात्मक बदलाव भी तेजी से हो जाते हैं। तो ये है कि पूर्व किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो वयः संधि का विशेषता हम लोग जान जाए क्या है। वयः संधि है और पूर्व किशोरावस्था की विशेषता है कि अल्पकाय अवधि वाली अवस्था है, बहुत कम समय की अवस्था है। यह वयः संधि इसलिए कहते हैं कि ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जोड़ने वाली अवस्था है। यह इस अवधि में बालिकाओं को विशिष्ट प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। इस अवधि में बालक बालिकाओं में नकारात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक आदि प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। इस अवस्था में बाल्यावस्था का अंत होने से पहले शुरू हो जाती है और किशोरावस्था शुरू होने से के समय उपरांत खत्म होती है, इसीलिए वह संधि कहा जाता है। किशोरावस्था के बारे में समझा जाए क्या है। किशोरावस्था बाल जीवन का यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 14 से 15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक की अवस्था है। लगभग 17 वर्ष की अवस्था में पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। इसके बाद अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। कुछ लोग इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी कहते हैं। डी.एन. श्रीवास्तव कहते हैं कि किशोरावस्था को परिभाषित करते हुए बोलते हैं कि उपद्रव या बवंडर या क्रुद्ध होने और अधिक दबाव की अवधि के रूप में बहुधा किशोरावस्था का वर्णन किया जाता है। यह अवस्था जीवन के हर स्तर, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, आत्म संबंधी या धार्मिक अधिक परिवर्तनशील लाती है। प्रौढ़ावस्था के बारे में समझा जाए। यह 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 21 साल से 32 साल की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में कर्तव्य, बहुमुखी, उत्तरदायित्व, उपलब्धि अवस्था है। व्यक्ति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। यह जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का अपना स्वास्थ्य समायोजन हो। स्वास्थ्य समायोजन की अवस्था में वो उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। और लोग बोले हैं प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है। यह विकास को अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के शारीरिक विकास पूर्ण होकर स्थिर हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के मध्य में थोड़ा सा
शुरू होना हो जाता है, परंतु व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, आर्थिक विकास करना चाहता है। नए रचनात्मक कार्य करता है, पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वहन, सामाजिक प्रत्याशों के कारण समायोजन की समस्या की अवस्था बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति की इस अवस्था में अनेक संबंधी कृत्य भी करने होते हैं। तो ये आपका है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में डी एन श्रीवास्तव ने कहा है कि यह सही है कि प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास समाप्त हो जाता है, परंतु हम अपने जीवन के संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और अंतर्व्यक्ति और आंतरिक संबंधी आदि दूसरे विस्तारों का विकास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने एक नई चुनौती होती है कि वह अपने कार्यस्थल के साथियों, अपने मित्रों और सामाजिक तंत्र के साथ नए और अर्थपूर्ण संबंधी को बनाना सीखें। मध्यावस्था के बारे में समझेंगे। मध्यावस्था क्या है? मध्यावस्था का प्रसार व्यक्ति के जीवन के 40 से 60 वर्ष की अवस्था तक माना जाता है। यह अवस्था में के दौरान व्यक्ति के हास संबंधी लक्षणों की स्पष्टता दिखाई देने लगती है। हासात्मक परिवर्तन की गति में तीव्रता आ जाती है। व्यक्ति अपने कार्यस्थल और व्यवसाय में बहुत कुछ संतुष्ट हो चुका होता है और जिनके परिणाम अपने पैसे कमाने संबंधी उत्सुकता में भी कमी आ जाती है। व्यक्ति की रुचियों में बदलाव होने लगता है। इसके भीतर पारिवारिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। उनकी क्षमताओं को तीव्रता में गिरावट आती है। व्यक्ति को बूढ़े होने का भय लगने लगता है। व्यक्ति युवा पीढ़ी के साथ समायोजन में भी कठिनाई का अनुभव करने लगता है। जीवन की बाधाएं भी स्वतंत्रता में कमी ला देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन संबंधी उत्साह की कमी आ जाती है। लेकिन जिन व्यक्ति को समायोजन इस अवस्था में भी ऊंच होता है, वे बहुत से अधिक मानसिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। डी एन श्रीवास्तव ने भी यही कहा है कि मध्यावस्था हमारे समक्ष अपनी ही चुनौतियों को लाती है। इस अवस्था में हम अपने कार्यस्थल, व्यवसाय में ऊंचाइयों तक पहुंच चुके होते हैं। हम एक पहचानना शुरू कर देते हैं, यह हास का समय है और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में, अपने ज्ञानात्मक कौशल को बनाने में और अपने गहन संवेगों को अधिक आनंददायक तरह से व्यक्त करने में और अपने जीवन साथी, परिवार और मित्र के साथ अर्थपूर्ण एवं समृद्ध संबंध बनाने में सही संतुलन बनाने में आवश्यकता होती है। अंतिम हम लोग समझेंगे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है यह 60 वर्ष की आयु से शुरू होता है और यह अवस्था जीवन के अंत की होती है। यह अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षमताओं का ह्रास तीव्र गति से होता है। व्यक्ति का स्मरण शक्ति में ह्रास में तीव्रता आ जाती है। उसके रचनात्मक चिंतन, सीखने की योग्यता में भी कमी आ जाती है। शारीरिक शक्ति खत्म होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य संपादन की क्षमता घट जाती है। इस अवस्था में क्या है कि अपने व्यवसायिक क्षेत्रों में भी सेवानिवृत्त हो जाता है। दूसरे को निर्भरता या अस्थिरता बढ़ जाती है। जीवन के आकर्षण कम होने लगते हैं और उदासीनता तथा चिंता बढ़ती जाती है। कार्यविहीनता तथा निष्क्रियता के बाद भी व्यक्ति विरोधाभासी चिंतित रहता है। वह अभी भी बहुत से कुछ वृद्धि और विकास कर सकता है। व्यक्ति की रुचियों, मनोवृत्तियों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये है समायोजन की समस्या बढ़ जाती है। इसमें असंतोष हो जाता आता है और इसमें समाज और परिवार के प्रति उपयोगी समझते हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं। समाज एवं परिवार से तिरस्कृत होने का अनुभव नहीं होता है। तो वृद्धावस्था को डी एन श्रीवास्तव ने कहा है कि वृद्धावस्था का संबंध क्या है कि जैसे ही हम वृद्ध होते हैं, हम अचरज में होते हैं कि क्या हमने जो जीवन में जिया और उपयोगी था। जीवन के अंतिम अवस्थाओं में ऐसा ही हम विस्तार करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वृद्धावस्था की वृद्धि और विकास के आगे बढ़ने अपेक्षा पीछे हटता जाता है। यह अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को बैरागी हो जाना चाहिए। अपने जीवन को बुद्धिमानी और ज्ञान प्राप्त किया है, उसको युवा पीढ़ी के साथ बांटने और रास्ते तलाशने करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूरी अवस्था के बारे में समझे कि वृद्धावस्था क्या है, पूर्व मध्यावस्था क्या है
उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे प्रौढ़ावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, वह संधि, पूर्व किशोरावस्था क्या है। उसके बाद हम लोग बाल्यावस्था भी समझे, जीवन का अनोखा काल है, बचपना अवस्था के बारे में समझे, शिष्यावस्था के बारे में समझे और गर्भावस्था के बारे में समझे। तो इसी तरह से हम लोग विकास की अवस्थाओं को भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी समझे, कोल के अनुसार, जोन्स के अनुसार, शैले के अनुसार, विकास की अवस्था कॉलसेनी के अनुसार, रॉस के अनुसार, हॉरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाओं को समझे। ऐसे ही टॉपिक को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमसे जुड़ें। टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म आपके हर एक टॉपिक को कवर करेगा और हर एक टॉपिक को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।